नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, एक बार फिर से पुरुषों के लिए कानून कितने हैं, नहीं हैं, या फिर इस देश का कानून जो है वो वुमेन बायस्ड है, इस पर लेकर के एक डिबेट फिर से उठने लगी है। तमाम तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स हों, तमाम तरह के न्यूज़ चैनल्स हो, या हर तरफ अभी एक ही इशू फिर से चल रहा है कि क्या इस देश का कानून पुरुषों का भी उतना ही सहारा है जितना वो महिलाओं का होता है। दोस्तों, ये बात इसलिए उठी क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई जिसने अतुल सुभाष वाले केस की यादें जो है वो फिर से एक बार जिंदा कर दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसी तरह की एक घटना सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी है। उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें मृतक ने अपनी पत्नी पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मृतक का नाम मानव शर्मा है। मानव के जान देने से पहले का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो अपनी पत्नी निकिता पर गंभीर आरोप लगाता है। हालांकि उनकी पत्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। निकिता ने कहा कि उनका पति शराब पीकर उनके साथ मारपीट करता था। आरोप यह है कि वो महिला से अतीत की बातों को लेकर झगड़ा करता था। मामला आगरा जिले के डिफेंस कॉलोनी का है। मानव मुंबई में एक बड़ी आईटी कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के तौर पर काम करते थे। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती थी। पिछले दिनों दोनों आगरा आए थे। 24 फरवरी को मानव ने अपनी जान दे दी। शुरू में इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई। मृतक की दीदी को उनके फ़ोन का पासवर्ड पता था। उन्होंने जब फ़ोन खोला तो उन्हें मानव का ये वीडियो दिखा। इसके कुछ समय बाद वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में मानव कहते हैं कि वे अपनी पत्नी से तंग आ गए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर भी कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने पुरुषों के अधिकार की भी बात कही है। कहा कि पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाएं। इस मामले पर मानव के पिता का भी बयान सामने आता है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनका बेटा अपनी पत्नी को मुंबई ले गया, लेकिन उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती थी। उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देती थी। अब बहू का किसी के साथ अफेयर भी था। फरवरी के आखिर में मानव पत्नी को लेकर मुंबई से लौटा। लौटते ही वो मायके चली गई। बहू के मायके वालों ने भी धमकी दी और इसी अवसाद के कारण मानव ने ये खौफनाक कदम उठाया। इस पूरे मामले पर मृतक की पत्नी निकिता का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि वीडियो में मानव नशे की हालत में है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन किया था, और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी। शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ। और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं। उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। आगे उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने अपनी जान दी वो मुझे मेरे घर छोड़कर गए थे। उनकी मौत के बाद जब मैं ससुराल गई तो उनके परिवार ने मुझे भगा दिया। कहा कि तुम मेरा बेटा खा गई। जिस दिन वो मरा उसी दिन मैंने
उसकी बहन को कॉल किया था। मैंने बताया था कि वो जान दे देगा। मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, उन्होंने बोला कि तुम सो जाओ, इग्नोर करो, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उसके पापा को भी मैसेज किया, एक बार मानव को कमरे में देख लीजिएगा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। इसके पहले भी उसकी बहन ने कहा था कि कोई भी बात हो तो पापा को मत बताया करो, मुझे बताया करो। निकिता ने अपनी और मानव की बहन आकांक्षा के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को भी शेयर किया है। इसमें निकिता कह रही है कि कुर्सी पर पैर रखा है, कमरे में अकेला है, कुछ कर लेंगे वो। पहले भी ऐसा किया है, मुझे डर लग रहा है, पापा को बता नहीं सकते, वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं। आगरा एएसपी विनायक गोपाल भोंसले ने कहा कि मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से फोन आया था। बताया गया कि मानव नाम के एक व्यक्ति का शव यहां लाया गया है। सदर थाना ने संज्ञान लिया और पूछताछ की गई। इसके बाद मामले का पता चल पाया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तब तक तहरीर नहीं मिली थी। मानव की दीदी ने फोन खोला, फिर ये बात सामने आई कि वो अपने निजी जीवन में तनाव में थे। उनका अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध था और इसके बाद परिवार की ओर से तहरीर मिलती है, मामला दर्ज कर लिया जाता है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया के माध्यम से मैं मृतक की पत्नी से भी आग्रह करता हूं कि उन्होंने जो बयान जारी किया है वो हमारे पास आकर अपना बयान दर्ज कराएं। अगर वो दोषी नहीं है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वीडियो वायरल करने से बेहतर है कि वो पुलिस के सामने आकर अपना बचाव पक्ष रखे। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। जिसको प्रातः की बात है 24 के लेट नाइट थी कि एक सूचना प्राप्त हुई थी मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से कि मानव नाम के एक व्यक्ति ने मृतकावस्था में यहाँ पे लाया गया है। तो उसके बाद जब थाना सदर द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इस बारे में पूछताछ की गई, तब पता चला था कि इन्होंने घर में ही खुद को लगा के अपनी जीवन यात्रा खत्म कर ली है। तो जब ये बात सामने आई तो हम सदर थाना पुलिस द्वारा इनको पोस्टमार्टम कराने के लिए बात की गई और काफ़ी प्रयास के बाद फिर जो मृतक है मानव, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब तक कोई हमें थाना सदर को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। कल रात्रि जब इन्हें मानव के फ़ोन में, जबकि उसका पासवर्ड था, फ़ोन अनलॉक था, तो हम नहीं उसको खोल पाए थे। तब उसकी दीदी को वो पासवर्ड पता था। उनकी दीदी के आने के पश्चात जब उन्होंने वो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें एक वीडियो बरामद हुई, जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में उनकी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपने जीवन, जिसको प्रातः की बात है 24 के लेट नाइट थी कि एक सूचना प्राप्त हुई थी मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से कि मानव नाम के एक व्यक्ति ने मृतकावस्था में यहाँ पे लाया गया है। तो उसके बाद जब थाना सदर द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इस बारे में पूछताछ की गई, तब पता चला था कि इन्होंने घर में ही खुद को लगा के अपनी जीवन यात्रा खत्म कर ली है। तो जब ये बात सामने आई तो हम सदर थाना पुलिस द्वारा इनको पोस्टमार्टम कराने के लिए बात की गई और काफ़ी प्रयास के बाद फिर जो मृतक है मानव, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब तक कोई हमें थाना सदर को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। कल रात्रि जब इन्हें मानव के फ़ोन में, जबकि उसका पासवर्ड था, फ़ोन अनलॉक था, तो हम नहीं उसको खोल पाए थे। तब उसकी दीदी को वो पासवर्ड पता था। उनकी दीदी के आने के पश्चात जब उन्होंने वो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें एक वीडियो बरामद हुई, जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में उनकी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपने जीवन